90% स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने का सही तरीका नहीं आता। विद्यार्थी को हर लाइन महत्वपूर्ण लगती है तो सारा ही अंडरलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना टाइम तो खराब करते ही हैं, उसके साथ साथ उनके मार्क्स भी एग्जाम के अंदर बहुत कम आते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं कीपिंग द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट एंड री राइटिंग। 4 अलग अलग पेन से जो तुम नोट्स बना रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है। नोट्स बनाना ना एक आर्ट होती है, एक कला होती है। अगर आपने लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सीख लिया ना, तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। कि भैया ये क्या वीडियो लेकर आए हो, नोट्स कैसे बनाते हैं? नोट्स तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, हमें पता है उसके लिए क्या जरूरत है। उसके लिए तो सिर्फ एक पेन लगता है, एक कॉपी लगती है और हम बस लिखते रहते हैं। ये करते आ रहे हो ना आज तक। बट रियलिटी बताऊं, नोट्स बनाने का सबसे बेकार तरीका है। तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम किसी स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तक तुम गलत तरीके से नोट्स बनाते आ रहे हो। आज इस चीज को मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। यहां पर 2 स्टूडेंट्स के नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये है हमारा स्टूडेंट नंबर 1, ये है हमारा स्टूडेंट नंबर 2। एक बार डिटेल में देखते हैं इन दोनों के नोट्स। देखो, पहले स्टूडेंट के नोट्स को मैं थोड़ा जूम करता हूं और आप देख सकते हो इसके जो नोट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। देखो कितने सुंदर तरीके से नर्वस सिस्टम लिखा है, नए नए पेन का यूज करा है, कलरफुल नोट्स को बनाया है। ठीक है, ये है मेरे स्टूडेंट नंबर 1 के नोट्स। अब देखो स्टूडेंट नंबर 2 के नोट्स देखो। स्टूडेंट नंबर 2 के जो नोट्स है ना, वो बड़े ही बोरिंग से हैं, बड़े सिंपल से हैं। चैप्टर की हेडिंग डाली और नोट्स बना दिए। ठीक है, अब तो मुझे बताओ कौन से नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है भैया, पहले वाले नोट्स बड़े अच्छे लग रहे थे। बट रियलिटी, वन ऑफ द शॉकिंग रियलिटी मैं आपको बताता हूं, जब इन दोनों का एग्जाम होगा ना, तो 90% चांसेस हैं कि ये जो स्टूडेंट 2 है ना, इसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। अब तुम पूछो कैसे? क्योंकि वो जो स्टूडेंट 1 है ना, वो हर रोज अपने 1 से 2 घंटे खराब कर रहा है नोट्स के पीछे। वो इतना समय अपना वो सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में लगा रहा है, जबकि ये जो स्टूडेंट है स्मार्ट स्टूडेंट है। ये अपना समय नोट्स बनाने में नहीं लगाता, ये क्या करता है, नोट्स को रिवाइज करने में लगाता है। क्योंकि देखो, एग्जाम में मार्क्स तो तभी आएंगे जब तुम सारी चीजों को याद करके जा पाओगे। नोट्स कैसे बना रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी इंफॉर्मेशन याद करके जा रहे हो उससे फर्क पड़ता है। अब ऐसी सारे डिफरेंस मैं आपको अब डिटेल में समझाने वाला हूं। लॉन्ग नोट कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, हर एक चीज डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले टाइप ऑफ नोट्स। कितने टाइप के नोट्स होते हैं? 2 टाइप के नोट्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग नोट्स, एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स कौन से नोट्स होते हैं? ये वो नोट्स होते हैं जो कि आप कोचिंग या फिर ट्यूशन के दौरान बनाते हो। दूसरे होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स किसके लिए बनाने, कैसे बनाने, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। बट पहले हम जानते हैं कि जो लॉन्ग नोट्स है ना, वो जो हम कोचिंग के अंदर डेली नोट्स बना रहे हैं, इन नोट्स को एक्चुअली में बनाना कैसे है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट टेक्निक बता रहा हूं, जो कि हर एक टॉपर फॉलो करता है। जो आपका रजिस्टर है ना, जैसे इमेजिन करो ये आपका रजिस्टर है। आपको मैं यहां पर बनाकर दिखा देता हूं आपका रजिस्टर। जैसे ये आपका रजिस्टर है, ये आपकी नोटबुक है जिसमें कि आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो। इमेजिन करो आप साइंस के लिए कोचिंग में जाते हो, तो ये साइंस का रजिस्टर है। तो वो जो आपका गोल है ना आपके दिमाग के अंदर, वो जो आपका सपना है ना, वो रजिस्टर के पहले पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए। जैसे कि मेरा सपना है 95% लाना, मेरा सपना है 95% लाना। किसी का सपना होगा नीट क्रैक करना, किसी का सपना होगा जेईई क्रैक करना, किसी का सपना होगा सीए बनना। सपना लिखो, अपना ड्रीम लिखो नोट्स के पहले पेज पे, अपना ड्रीम। उससे क्या होगा, जब आप हर रोज उस नोट्स को खोलोगे ना दोस्त, तो वो देखोगे तो तुम्हें मोटिवेशन आएगी। तुम्हें लगेगा कि यार हाँ यार, ये सपना है मेरा और इस सपने के लिए हर रोज मेहनत करनी है, तो ये तो जरूर लिखना है। और वो जो आपका ड्रीम है ना, आज वो ड्रीम आप कमेंट सेक्शन में भी बता दो मुझे कि आपका एक्चुअल में ड्रीम क्या है। तो ड्रीम सभी के सभी कमेंट कर देना। अब बात करते हैं जो हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारे लॉन्ग नोट्स हैं, वो कैसे हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले सिंपल रखने हैं नोट्स। डिजिटल नोट्स का यूज मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईपैड वगैरह के ऊपर नोट्स बनाते हैं। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ऐसे नोट्स मत बनाओ प्लीज। पेन और कॉपी के ऊपर नोट्स बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज, सिंपल नोट्स रखने हैं, एकदम सिंपल। बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं भैया हम तो ना 4 पेन से नोट्स बनाएंगे। मैं बोल रहा हूं इतनी मेहनत मत करो, एक ब्लू पेन एक ब्लैक पेन, बस। सुंदर नोट्स मत बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे नोट्स बनाओ जो कि सिर्फ तुम्हें समझ आए, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाओ, तो टाइम खराब नहीं करना है, एकदम सिंपल नोट्स बनाने। अब सुनो, दूसरी चीज क्या है, यूज नोटेशंस प्लस हिंदी लैंग्वेज। अब देखो, जब आप ट्यूशन या कोचिंग के अंदर बैठे हो, तो आपके टीचर आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। अब आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजों को नोट करना होता है क्योंकि टाइम अपने पास कम होता है। तो आपको ना कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे टाइम पे बहुत नई नई शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करता था। जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म थी, जैसे कि मैं मैक्सिमम को MAX लिखता था, मिनिमम को MIN लिखता था, बिकॉज को BCZ लिखता था। तो ऐसी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, ऐसी कुछ नोटेशंस आपको बनानी पड़ेंगी। इनसे क्या होगा, टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी लिख पाओगे। दूसरी चीज, अगर कहीं पर भी आपके टीचर आपसे बोल रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आएगा, तो वहां पर
ऊपर लिख दो ऐसे सर्कल बना के कि एग्जाम में आएगा। उससे क्या होगा, जब आप उन नोट्स को रिवाइज करोगे ना तो आपको याद होगा कि यार हाँ यार मेरे टीचर ने बोला था ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और आप उसका रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं लॉन्ग नोट के ऊपर। अगली ट्रिक देखते हैं, डबल टिक मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, डबल टिक मेथड। देखो बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब इनके लिए ना बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद करने पड़ते होंगे। अब वो फॉर्मूले की टेक्निक क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप देख सकते हो नोट्स है, और यहाँ पर नीचे देखो फॉर्मूले को कैसे एक बॉक्स के अंदर कैद कर रखा है। आपको भी ये करना है, जब भी आप अपने लॉन्ग नोट्स बना रहे हो उसमें कोई भी फॉर्मूला लिखाते हैं, जैसे कि इमेजिन करो एक साइंस का फॉर्मूला V = IR लिखवा दिया। अब V = IR लिख के उसको बॉक्स के अंदर बंद करो। पता है क्यों? बॉक्स के अंदर बंद करोगे तो जब तुम रिवीजन कर रहे होगे ना, तुम्हें दूर से दिख जाएगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है V = IR, और आप जल्दी से रिवीजन कर लोगे। ठीक है। दूसरी चीज, डबल टेक्निक मेथड क्या होती है, आपको जैसे ही आपने फॉर्मूला यहां पर लिखा तो एक बार जैसे आपने फॉर्मूला लिखा, आपने याद करा तो एक टिक लगा दो, यहां पर एक टिक लगा दो। ठीक है। अब कुछ दिन बाद आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, उस समय पर जब आप वापस इस फॉर्मूले को पढ़ते हो तो एक दूसरा टिक लगा दो। ऐसा मैं करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है अगर आप एक फॉर्मूले को 2 बार पढ़ लेते हो तो वो फॉर्मूला आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि जब हमने डबल टिक करा तो हमें समझ आ गया कि हाँ ये फॉर्मूला हमें याद हो चुका है।